भगवान की लीलाओं को हम कई बार गलत समझ लेते हैं। बाली का वध, जो कि स्टैंडर्ड डायलॉग है, चुपके मारा, ये कैसे मारा, कुछ गलत किया, बाली खुद बोल रहे हैं। भगवान साफ साफ बहुत क्लियरली, भगवान तो लॉजिकली बोल रहे हैं बाली को, तुम दोनों नहीं बोल सकते। एक तरफ बोल रहे कि मैं बंदर हूं, मेरे लिए राजधर्म एप्लीकेबल नहीं है, दूसरी तरफ बोल रहे कि मैंने धर्म का उल्लंघन किया, जबकि तुमने अपने भाई के पत्नी को अपहरण कर ले, पत्नी का अपहरण कर ले। रूमा इज हिज वाइफ एंड देन देयर इज तारा, उसका अपहरण कर लिया। उसके साथ साथ तुम्हारे भाई ने तुमसे 2 बार, 2-3 बार, कई बार क्षमा याचना करी। और एक सेवक नेता का धर्म है क्षमा करना। कोई भी आपके पास आके क्षमा मांग रहा है, भीष्म देव भागवतम में उनकी शिक्षा प्रदान की जा रही है, टू ओवरकम एंगर वन मस्ट लर्न टू फॉरगिव। कितना भी बड़ा दंड हो पर्याप्त नहीं है, क्षमा से हम अपने आप को बचा सकते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, जस्टिस इज द हाई प्रिंसिपल। आई हर्ड दिस फ्रॉम मोहन रूप प्रभु। जस्टिस इज अ वेरी हाई प्रिंसिपल, बट हायर देन जस्टिस इज कंपैशन। वैष्णव समुदाय में कम से कम ये चाहिए, फॉरगिवनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भगवान रामचंद्र वाली को बता रहे हैं कि 2 बार आपके पास आ चुका है, क्षमा याचना कर चुका है, आपका दायित्व तो बनता है ऐसा करें। और पृथ्वी, इसके अंदर जितने भी जंगल भी है, ये सब भरत महाराज का साम्राज्य है और हम रघुवंशियों का है। तो हमारा धर्म बनता है, राज धर्म का जब उल्लंघन होता है उसको दंड दिया जाए उचित। आपने दूसरे की पत्नी का अपहरण कर लिया, क्षमा याचना करने पर भी उसको क्षमा प्रदान नहीं करी। और इसके अतिरिक्त कुछ आचार्य बताते हैं कि बाली के अंदर विशेष शक्ति थी, इंद्र के पुत्र थे। क्या शक्ति थी? जो भी उनके सामने आता था, 50% ऑफ दी स्ट्रेंथ विल कम टू हिम। अब सोचिए परम भगवान की कितनी शक्ति है? इन्फिनिट। इन्फिनिट का 50% कितना है? तो कोई कंटेन कर पाएगा वो अपने शरीर में? कर नहीं पाएगा। लेकिन वरदान क्या था? 50% मिलना चाहिए। सो ही वांटेड टू जस्टिफाई दैट बेनेडिक्शन ऑल्सो। उस वरदान को संपुष्ट भी करना था, साथ साथ नियम का भी पालन करना था। भगवान रामचंद्र बता रहे कि जानवर का जो है शिकार किया जाता है, छुप छुप के ही किया जाता है। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। ये सब बोल के फाइनली वाली खुद भगवान को देख के छोटी सी मुस्कान आ गई उनके चेहरे पे, रोते रोते, मरते मरते, सुनते सुनते। उनको पता है मैं गलत ही बोल रहा हूँ। लॉर्ड रामचंद्र वॉज वेरी वेरी क्लियर, ही स्पोक लॉजिक इन ब्यूटिफुल स्वीट वॉइस, बट स्वीट मीनिंग थंडरिंग लाइक द क्लाउड। और बोल दिया। और उसके बाद तारा के साथ ये घटना हुई। तारा ने उनका गुणगान किया, परम भगवान का। अब तारा जी राम जी को स्वयं बोल रहे हैं, त्वम अप्रमेयश्च दुरासदश्च जितेन्द्रियश्चोत्तम धार्मिकश्च अक्षय कीर्तिश्च विचक्षणश्च क्षिति क्षमान शतजोपमाक्षः। पता कब बोल रही है? बाली का वध हो चुका है और प्रलाप कर रही है तारा, और अचानक देखती है कि भगवान रामचंद्र वहां बैठे हैं। क्रोध से उठ जाती है, उनकी तरफ जाती है। आचार्य बता रहे हैं जैसे मानो गाली देने जा रही है, ऐसा भी नहीं कि अपशब्द बोलने जा रही है उनके बारे में। इतना क्रोध था तारा के अंदर। जैसे ही परम भगवान के सामने आती जाती है, रामचंद्र के सामने, उनका दिल पिघलने लगता है, हृदय पिघलने लगता है। और ये श्लोक बोलती है तारा जी, भगवान को देखते ही ये श्लोक बोलते हैं। क्या बोल रही है? ये बोल रही है कि आपको समझ नहीं सकते, आपको जीत नहीं सकते, आप आत्मसंयमी हैं, आप धार्मिक है, आपके अंदर अनंत यश है, आप दक्ष हैं, आप पृथ्वी की तरह क्षमा कर देते हैं, क्षिति क्षमावान। और आंखें, आपकी आंखें जो है लालिम है उनके अग्रभाग में। और बोल रही है कि मैं इतनी सुंदर हूं। साधारणतया पुरुष स्त्री के प्रति, स्त्री के पुरुष के प्रति जो है, कोई सुंदर व्यक्ति इस तरफ जा रहा है या जा रही है तो एक बार देखने के बाद दूसरी बार देखने को मन करता है, ऐसा ही। कुछ नहीं तो चुप चुप के देख लेते हैं। तारा बोल रही है कि मैं आपके सामने खड़ी हूं, मैं इतनी सुंदर हूं, आप मेरी तरफ एक बार भी नहीं देख रहे हो। नॉट इवन वंस लॉर्ड रामचंद्र इज लुकिंग एट हर। और बोल रही है आपने किष्किंधा को तो ऐसे जीत लिया और उस साम्राज्य को अपना ऐसे उठा के सुग्रीव को दे दिया। दिस इज अनफैथमेबल। मैं समझ नहीं पा रही आपको, बुझते ना पा रहे। यही है, समझ नहीं सकते, समझ नहीं सकते उनके बारे में।
So that is the glory of Sri Ramchandra.